अब धीरे धीरे इजरायली मीडिया हो या फिर अमेरिकन मीडिया हो, यानी वेस्टर्न मीडिया जो है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि इजराइल जंग हार गया है। बहुत सारे अखबारात में अमेरिका और इजराइल के ये खबरें इस तरह की छप रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ से फौजियों के भागने का सिलसिला, लगातार गाड़ियों पर निशाने बना करके उनको तबाह करना, बड़ा नुकसान पहुँचाया जा रहा है इजरायली आर्मियों को। ऐसे में ये खुल करके अब अखबारात लिखने लगे हैं कि 77 दिन बीत जाने के बाद, 2.5 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद, जिसको नेतन्याहू ने जब 8 अक्टूबर को हमला हुआ था तो उसके बाद ये कहा था कि कुछ दिनों के अंदर ही हम पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, हमास का खात्मा कर देंगे, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे, उसको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, दुनिया से उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज 77 दिन बीत जाने के बाद दबे लफ्ज़ों में ही सही, न सिर्फ अखबारात बल्कि इजराइल के नेता और खुद नेतन्याहू ये मानने लगे हैं कि अब हम हार रहे हैं। गजा युद्ध को इजरायली की सेना ने मुश्किल बताया है और नेतन्याहू ने बोला है कि लड़ाई का विकल्प नहीं है, यानी लड़ाई के अलावा अब हम करें तो क्या करें। यह एक बड़ा सवाल और ये एक बड़ी परेशानी इजराइल के सामने अब खड़ी हो गई है, क्योंकि दुनिया में अपने आप को सबसे सुपर पावर बताने वाला और पूरी दुनिया को अपने हथियार ये कह करके बेचने वाला कि ये अचूक हैं। जिस तरह से आयरन डोम का ढिंढोरा पीटा गया पिछले 20 सालों में और पूरी दुनिया ने इनकी टेक्नोलॉजी को बड़े महंगे रेटों पर खरीदा, पूरी दुनिया में ये चौधरी बना रहा। हमारे भारत ने भी बड़ी संख्या में हथियार इजराइल से खरीदे, लेकिन कहीं ना कहीं हमास के एक छोटे से विंग ने इजराइल को और पूरी दुनिया को यह बावर करा दिया है कि इजराइल कुछ नहीं है। यह ऐसे नहीं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां हों, फौजियों की वो गाड़ियां जिनके बारे में यह कहा जाता था कि इनके ऊपर चाहे आप कोई मिसाइल गिरा दीजिए इनका कुछ नहीं हो सकता, उनको किस तरह से छोटे छोटे गोलों से, हथगोलों से उड़ाया गया मुजाहिदीन के जरिए। तो जाहिर सी बात है अब सवाल खड़ा हो रहा है इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इनकी सुपर पावर के ऊपर, सुपरमेसी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिर अब दुनिया का भरोसा इनके हथियारों से भी उठता जा रहा है और इजराइल के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी कहीं ना कहीं परेशानी में मुब्तला है कि करें तो क्या करें, क्योंकि इन तमाम लोगों को यह लग रहा था कि जैसे इन्होंने इराक को बर्बाद कर दिया, जैसे इन्होंने सीरिया को बर्बाद कर दिया, जैसे इन्होंने मिस्र को बर्बाद किया, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, ऐसे ही कुछ दिनों में छोटा सा तो हिस्सा है, क्योंकि 92% इलाके पर इजराइल का कब्जा है, 8-10% है जहां पर फिलिस्तीनियों का कब्जा है। तो ये था, इनको लगता था कि चुटकी बजाते ही 2-4 दिन के अंदर बम बरसाएंगे और उसके बाद मजबूर हो जाएंगे यहाँ के नागरिक दूसरे कंट्री में पनाह लेने के लिए, जैसा कि एक प्लान अमेरिका में बैठ करके बनाया गया था और बाकायदा लाखों की संख्या में बांट भी दिए गए थे कि कितने लाख किस कंट्री में जाएंगे, कितने मिस्र में जाएंगे, कितने सऊदी अरब में जाएंगे, कितने कौन से कंट्री में जाएंगे, ये भी तय कर दिया गया था। लेकिन ये तमाम प्लान इनके फ्लॉप साबित हुए, नाकाम साबित हुए और पूरी दुनिया ने इनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अमेरिका में जबरदस्त विरोध हो रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, 2024 में इलेक्शन है और फिर उनको चिताया जा रहा है। जो सियासी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को जल्दी ख़त्म कीजिए, नहीं तो आपके लिए नुकसानदेह ये मामला साबित होगा। जिस बात को लेकर के जो बाइडेन को वहां की आवाम ने जिताया था, विदेश नीति को लेकर, क्योंकि उससे पहले के प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नाकाम साबित हुए थे विदेश नीति पर, और विदेश नीति को लेकर ही ढिंढोरा पीटा गया था जो बाइडेन के जरिए, और इस विदेश नीति में भी वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। अब उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है, न निगलते बन रहा है और न उगलते बन रहा है, गले में हड्डी फंस गई है। लेकिन आईडीएफ ने अभी ईस्टर्न नेबलस के बलाटा रेफ्यूजी कैंप पर फिर से हमला किया, लेकिन फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने जवाब दिया और उन्होंने कहा
कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो यहाँ पर आ जाओ और जब चाहो चले जाओ, ये कोई पिकनिक कैंप नहीं है। अपने काले बैग लाओ क्योंकि यही तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। अबू उबैदा अल कासिम ब्रिगेड के स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि जंग जब तक जारी रहेगी जब तक कि खुद इजराइल अपने हाथों से जिजिया ना पेश करे और इस्लाम की बालादस्ती को कबूल ना करे। अल जजीरा को मिली रिपोर्ट के अनुसार याहया अल सिनवार ने कहा है कि ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान कस्साम ब्रिगेड ने कम से कम 5,000 इजरायली सैनिकों और कमांडरों को निशाना बनाया है, जिनमें 1/3 निश्चित तौर पर मारे गए हैं और 1/3 बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 1/3 इतने घायल हुए हैं कि वे जंग में वापस नहीं आ सकते। गाज़ा मुजाहिदीन ने यहूदी सेना के इन 2 सैन्य अधिकारियों को आज नरक भेज दिया है। इजरायली सेना के कबूलनामे के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12 सैन्य अधिकारी समेत 17 यहूदी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 10 से ज़्यादा यहूदी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये कुछ खबरें थी जिसमें नुकसान हुआ इजराइल का। मैंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से अब पूरी तरह से इजराइल और उसके हामी देश जो है वो फंस गए हैं।